आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनके द्वारा विकास कार्य की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है और कई जगह आपने ये भी देखा कि विकास कार्य करवाया भी जा रहा है, लेकिन क्या जो विकास कार्य पहले जिनकी शुरुआत की गई थी क्या उन्हें मेंटेन किया गया है? इस समय मैं मौजूद हूँ हरी मार्केट में, जहाँ से रघुनाथ मंदिर के लिए ये रास्ता जाता है और इसकी शुरुआत में ही मेरे ठीक साथ में आप देख सकते हैं सुलभ शौचालय है और किस तरह की इसकी हालात है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टूटा ये पड़ा है। कुछ लोगों से, कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना समय हो गया है सुलभ शौचालय को टूटे हुए और कब तक इसका काम पूरा होगा। आपका नाम? राजीव गुप्ता। राजीव जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए जी, ये मेन बाज़ार में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शौचालय आज 6 महीने से टूटा हुआ है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ये 10 बाज़ारों में खाली एक ये शौचालय है। तो यहाँ पे टूरिस्ट, आपको पता, पहले टूरिस्ट लगातार आता है, हमारी माँ बहनें यहाँ पे आ रही हैं और वो वहाँ के लिए शौचालय नहीं होने की वजह से दर दर घूम रही हैं। तो ये अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पूरी तरह गिर जाए और 2-3-4 कैजुअल्टी हो जाएं, फिर ये एक्शन में आएंगे, क्योंकि ये मेजर ये अपने बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण जितनी भी बसें जो वहाँ के हमारे लोकल स्थानीय पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़ के भी जितने भी बसें यहाँ पे रुकती हैं, उसके भी लोग जो इस बाज़ार को कनेक्टेड होते हैं वो आते हैं, वो इसी में यहाँ पे शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किए। वो जो मेन हम सोच रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, पर उसके साथ में पुराने प्रोजेक्टों को भी ठीक करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बने हुए प्रोजेक्ट हैं पहले उनको तो तैयार किया जाए, नए का तो बाद में सोचेंगे। अब आपके सामने जो बस अड्डा बना हुआ है ये काफ़ी दिन से लगातार तैयार है, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात के लिए ये डिले करते जा रहे हैं। कम से कम इनको करना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि ये LG साहब से टाइम नहीं मिल रहा, चलो जब तक इसकी ओपनिंग नहीं करनी तब तक के लिए नीचे से बसें तो चलाना शुरू कर देना, जिसमें लोगों को दिक्कतें जो आ रही हैं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बाकी तो आपके माध्यम से बार बार यही कह रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी, जो हमारे पास कोई इमरजेंसी, अगर आप कोई ऐसा इमरजेंसी कोई मसला होता है, कोई किसी VIP की मूवमेंट करनी होती है तो उसी टाइम रातों रात पुल बन जाते हैं, पर जो एक आम पब्लिक के लिए जो बाथरूम, जो मेन बाथरूम आम पब्लिक के लिए जो जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी, आपका नाम? वरिंदर गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट लोअर हरी मार्केट। जी, मुझे बताइए कि ये जो बाथरूम की समस्या है ये कितने समय से है और कितनी ज़्यादा मुश्किलात आप लोगों को आती हैं, या जो आने वाले टूरिस्ट होते हैं, आने जाने वाले, उनको आती है? देखो, गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बातें कर रही है, बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बस स्टैंड बन रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमें उन पर कमेंट्स नहीं करते हैं कि वो नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहे हैं। लेकिन मुझे है कि ये नए बनाते जा रहे हैं, जो पुराने हैं वहाँ के वहाँ गिरते जा रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि टूरिस्ट आना शुरू हो गया है, और टूरिस्ट लेडीज़ में बच्चे जब रघुनाथ मंदिर में जाते हैं, ये एंट्री सी गेट के सामने मलबा फेंका हुआ है और ये सारा टॉयलेट का ये सारा गिरा हुआ है, और इसमें जाते ही वो लेडीज़ जितने आते हैं वो पूछते हैं कि यहाँ बाथरूम की सुविधा है? यहाँ रघुनाथ मंदिर से लेकर और यहाँ बस स्टैंड तक कोई सुविधा नहीं है, एक ही सुविधा थी, वो भी इन्होंने मेंटेन नहीं कर रहे, और पूरा इतना गंदा है कि मैं बोलता हूँ अगर जम्मू में कोई कोरोना है तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कितने सालों से, कितने समय से ये प्रॉब्लम है? ये अभी कोई लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया है। बस म्यूनसिपैलिटी में गए, आगे गए, वहाँ दफ्तर के बाद किसी से मिले, सफाई कर्मचारी को बोला, किसी हेड को बोला, बस आज कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता? बस आश्वासन दिया जाता है, गवर्नमेंट पे कोई लेवल नहीं किया जाता है। कोई भी टूरिस्ट हमारी शॉप पे आते हैं जी, भाई शॉपिंग करते हैं, भाई स्मेल बहुत आ रही है, वो आगे चले जाते हैं जी। जब कोई कस्टमर ब्लैंकेट या कंबल या कुछ खाने वाली 2-3 आइटमें हैं वहाँ लेते हैं, यहाँ इतनी, आप वो खड़े आके देख लें, यहाँ इतनी खुशबू मतलब स्मेल आ रही है, आदमी खड़े होके बात ही नहीं कर सकता, और साथ मंदिरों का शहर है, और ये हमारा कैसा मैसेज टूरिस्ट आएगा वो लेके हमें खुद कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि स्वस्थ भारत, स्वस्थ मोदी जी कहते हैं, तो ये सफाई आपके शहर में, अब हम किसको सुनाए, हमारी कोई सुनाई नहीं है, तो हम आज जाके मीडिया वाला का थैंक यू जो हमारे पास आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश दीवान है। जी, मुझे बताइए कब से ये समस्या आ रही है और इस समस्या को लेकर कितना आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है? मैडम, ये समस्या तो मेरे ख्याल 3 महीने हो गया, मैं इस समस्या को जूझते हुए हमें
हमने किसी को कौन सा बंदा है जिसके पास हम लोग नहीं गए। हम लोग हर एक बंदे के पास जाके ट्राई किया। भाई इसको मेयर साहब को 2-3 बार बोलते, PWD का काम है, किसी का काम है, हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। ये सीधी तरह से हम नहीं मान रहे। ये चाहते हैं हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चलें, जहाँ धरना दें। इनको आदत पड़ गई है, कोई धरना दे फिर ज़्यादा काम होता है। हम नहीं चाहते, हम धरना देना चाहते हैं, लेकिन इनके सिर में कोई जूम नहीं रेंग रही। भाई कोई जहाँ पे मार्केट है, लोग यात्री भी कोई आते हैं, कोई आता है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हमने इनको जो जहाँ पे जहाँ पे इन्होंने बॉटलिंग क्रशिंग का आए थे करने के लिए, तब हमने इनको बोला था भाई जहाँ पे कोई एक स्वीपर ही लगा दो जो ज़रा सा इसको साफ़ रखे, और कुछ नहीं। वो भी नहीं रखा इन्होंने, स्वीपर भी नहीं दिया हमें कोई। हम लोग खुद किसी वक्त 100-200 रुपये हम किसी स्वीपर को देते हैं, वो साफ़ करता है। और लोग जहाँ पे जाते हैं बेचारे लेडीज़ को इतना मुश्किल है जहाँ पे। नंबर दूसरी बात, ये तो चलो टूट गया, कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है जहाँ पे जो पार्क बना हुआ है उसके अंदर भी 16 शौचालय है एक, उसको भी इन्होंने बंद रखा हुआ है। हमें ये नहीं समझ लग रही, अगर इसको बंद किया हुआ है उसको क्यों बंद किया हुआ है। वहाँ तो लोग जाएँ ना, जहाँ से तो हार्डली कोई 200 मीटर होगा, वहाँ तो जाना चाहिए इंसान को। उन्होंने उसको भी बंद करके रखा है ताकि लोग परेशान रहें। यहाँ पे मालूम समझ लगी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ इनको जल्दी से जल्दी ये बनाना चाहिए। अगर ये नहीं बनाएंगे, हफ्ते तक हमारे पास नहीं कोई रिपोर्ट आई, हमने धरने में बैठ जाना यहाँ पे। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह की सुलभ शौचालय की हालत है, बिल्कुल टूटा ये पड़ा है। लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी अंदर है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि शौचालय की जो ज़रूरत है वो हर किसी को रहती है, चाहे स्थानीय निवासियों की बात की जाए, चाहे आम टूरिस्ट की बात की जाए। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर से कहना है कि कई सारी हमने अपील की है और म्यूनसिपैलिटी से भी हमने बातचीत की, लेकिन हमें मिला तो सिर्फ आश्वासन। लोगों ने ये भी कहा कि अगर अब ये शौचालय की हालत ठीक नहीं की गई तो अब हमें धरना पे बैठना पड़ेगा। अब देखना ये है कि कब तक इस शौचालय की हालत ठीक होती है, कब तक म्यूनसिपैलिटी द्वारा इस शौचालय का कार्य किया जाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जब।